तीन खबरें हैं जो हमने आपको बतानी है। नंबर 1, मस्जिद का जो तामीर का सिलसिला था वो उसकी अपडेट आपके सामने रखेंगे कि क्या मामलात हुए, मस्जिद तामीर हुई या नहीं हुई, ये अपडेट। और उसके अलावा फैसल जावेद ने सेनेट में स्पीच की है, थोड़े वो अल्फाज आपको हम सुनवाएंगे। उसके अलावा नाजरीन, बुनेर खैबर पख्तूनख्वा और मानसेरा में जो है वो बरसात और क्लाउड बरस्ट ने तबाही मचाई है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, सबसे पहले मौसम ने जो तबाही मचाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बुनेर में सैलाबी रेलों ने, पहाड़ों से आने वाले पानी ने बड़ी तबाही और बरसात ने बड़ी तबाही मचाई है और मुतअद्दिद गांव नाजरीन बह गए हैं। और इस पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने बुनेर के इलाके जो हैं जिसमें मुतअद्दिद लोग पानी में बह गए हैं और कुछ की लाशें निकाल ली गई हैं और कुछ 120 से ज़्यादा लापता हैं। और इस इलाके को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है आफत ज़दा करार दे दिया है। इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमें सियासत से बालातर होकर इन लोगों की इमदाद करनी चाहिए और वफाक को भी चाहिए कि इसमें हिस्सा ले और इसे जो है आफत ज़दा करार देकर जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है। और नाजरीन, दूसरा, मानसेरा में भी सैलाबी रेलों ने और क्लाउड बरस्ट होने की वजह से मुतअद्दिद अफराद बह गए हैं और कुछ की लाशें निकाल ली गई हैं। और नाजरीन, हुकूमत जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और नाजरीन जो है हमारी अफवाज की जानब से बड़ा कंट्रीब्यूशन और इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये हालात हैं नाजरीन बरसाती तबाही के। और उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन मस्जिद का जो मसला है। मस्जिद जो कि आपको पता है कि हुकूमत की जानब से गिराई गई, उसकी तमाम तर तफसीलात अगर देखनी है तो इससे पहले की वीडियो मौजूद हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको सारी तफसीलात पता चल जाएगी। अब उसकी अपडेट यही आई है कि हुकूमत ने जो डेट ली थी वो गुज़र चुकी है। तो इस पर अवाम जो है, हुकूमत ने कहा था कि हम तामीर मस्जिद करके देंगे, मगर हुआ ये है नाजरीन के डेट गुज़रने के बावजूद हुकूमत ने कोई कार्रवाई ऐसी देखने में नहीं आई, जिस पर जो है मजहबी तंजीमों के लोग जो थे और दूसरे लोग सब इसमें शामिल थे। वो लोग पहुँचे हैं वहाँ और जुमा के रोज़ उन्होंने वहाँ तामीर शुरू कर दी और सामान तामीर का जो है ट्रैक्टर ट्रालियों पर पहुँचना शुरू हो गया और उसकी ज़ोर शोर से तामीर शुरू कर दी और लोगों ने इस तामीर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और ये आप मनाज़र देख रहे हैं नाज़रीन। इसके बाद जो है जो उलमा जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शामिल है, उनमें से कुछ अकाबरीन वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने ये ऐलान किया और बड़ी मुश्किल से लोगों को कंट्रोल किया, समझाया और कहा कि 2 दिन और हुकूमत ने लिए हैं। 2 दिन के बाद अगर हुकूमत ने हमारा मुतालबा ना माना तो हम यहाँ मस्जिद ज़रूर तामीर करेंगे। तो 2 दिन और हुकूमत को दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये 2 दिन जो हैं ये हुकूमत ने जो लिए हैं क्या वो अपना वादा पूरा करती है या उलमा वहाँ मस्जिद कायम करते हैं या नहीं करते। ये हम ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते रहेंगे। तो ये थी ताज़ा तरीन मस्जिद के हवाले से। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि 14 अगस्त का जो दिन मनाया गया उसके बारे में हमने आपको हुकूमत की जानब से जो तैयारियां और बड़े जोशो वलवले के साथ जो मनाया गया वो हमने सारा आपको तफसीलात बताई है।
تو ناظرین اس کے جو لیے ایک اشتہار شائع کیا گیا 14 اگست کے موقع پر، اس میں دانستہ یا نادانستہ یہ ہم اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتے، مگر نہ علامہ اقبال کی، نہ قائد ملت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی تصاویر نہیں شائع کی گئی اس اشتہار میں۔ تو اس پر جو ہے بعض اینکروں نے بڑے اعتراضات عائد کیے، پھر بھی جو ہے حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی بھی وضاحتی بیان تاحال نہیں آیا، اور پھر سینٹ میں جو ہے فیصل جاوید پی ٹی آئی کے، انہوں نے بڑی زبردست اسپیچ کی، اور پھر انہوں نے بھی یہ اعتراض اور یہ جو ہے یہ حکومت کو جو ہے وہ یاد دہانی کرانے کے لیے، اور انہوں نے انتہائی سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے اور کہا کہ یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ تو یہ آپ پہلے سن لیں۔ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے۔ انتہائی شرمناک کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا، اور یہ اشتہار انہوں نے اپنے کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا۔ یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں، باتھ روم بھی کھولتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشتہار جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ، یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے، اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے۔ تو ناظرین آپ نے فیصل جاوید کے الفاظ سنے، اور انہوں نے بھی یہی جو ہے اعتراض اور یہ حکومت کی جو غلطی کہا جائے، اور ہے بھی ناظرین غلطی، اور پھر اس پر حکومت کا تاحال کوئی وضاحتی بیان بھی نہیں آیا۔ تو اب جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو طرح طرح کے اینگل جو ہے اینکر دے رہے ہیں، اور حکومت تو ناظرین یہ جو ہے حکومت اس پہ وضاحتی بیان دے یا نہ دے، یہ واقعی ایک غلطی ہوئی ہے، اور یہ دانستہ ہوئی ہے، نادانستہ ہوئی ہے، مگر قائد اعظم کی تصویر اشتہار میں نہ دینا یہ ایک غلطی ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ غزہ کے لوگوں کے لیے دعا گو رہیں، وہاں ظلم و بربریت جاری ہے، قتل و غارت جاری ہے، اور بھوک سے بھی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مگر مسلم امت ساری جو ہے وہ اس کی ایک نہیں چل رہی، اور وہاں انتہائی حالات کشیدہ ہیں، ان کے لیے دعا گو رہیں۔ اور ہمیں دیجیے اجازت ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔